देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मलाकाई ब्लैक को मेजर ऑफर मिलने वाला है। एईडब्ल्यू में डस्टिन रोड्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एमजेएफ की हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू कंपनी के बैड बुकिंग को लेकर बुकाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर डैनियल गार्सिया और एमजेएफ के हुए मैच के बाद ही हमें यहाँ पर एमजेएफ एईडब्ल्यू के टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। और लगातार एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद एमजेएफ को लेकर फाइनली इस हफ्ते एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एमजेएफ के एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब होने के बाद अब एमजेएफ को हॉलीवुड के अंदर लेटेस्ट मूवी के अंदर काम मिल चुका है। गाइस यहाँ पर हॉलीवुड में नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी हैप्पी गिलमोर के सीजन 2 के ऊपर एमजेएफ को यहाँ पर वन ऑफ द लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया है। और गाइस यहाँ पर एडम सैंडलर के लेटेस्ट मूवी हैप्पी गिलमोर 2 के ऊपर एमजेएफ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और पॉसिबली यहाँ पर एमजेएफ जब इस मूवी की शूटिंग करेंगे तो वो एईडब्ल्यू के टीवी से ऑफ लेने वाले हैं। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एमजेएफ के कुछ ही टाइम के अंदर दूसरे हॉलीवुड मूवी में कास्ट होने के बाद एमजेएफ का हॉलीवुड करियर कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डस्टिन रोड्स की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस है कि डस्टिन रोड्स अगर यहाँ पर फ्री एजेंट बनते गए तो कोडी रोड्स डस्टिन रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। बट अब यहाँ पर डस्टिन रोड्स के फ्री एजेंट बनने से पहले ही एईडब्ल्यू कंपनी ने डस्टिन रोड्स को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। और डब्ल्यूओएन फाइटफुल सहित मल्टीपल रिपोर्टर्स ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी डस्टिन रोड्स को री-साइन करना चाहती है। और एईडब्ल्यू की तरफ से डस्टिन रोड्स को मैनेजमेंट की तरफ से काफी बढ़िया ऑफर मिला है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो डस्टिन रोड्स पॉसिबली इस न्यू ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर स्टे करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डस्टिन रोड्स एईडब्ल्यू के साथ लॉयल रहकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या वो उनके ब्रदर के साथ रियूनियन करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रिको सेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिको सेट ने एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू के ऊपर उनकी वाइफ समंथा के रिएक्शन को लेकर बात की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिको सेट की वाइफ समंथा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नेटवर्क के ऊपर रिंग अनाउंसर के तौर पर काम करती गए। और अब जबकि रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, तो गाइस इस हफ्ते रिको सेट ने फाइनली रिवील किया कि उनके एईडब्ल्यू पर मूव करने को लेकर समंथा का क्या रिएक्शन था। गाइस यहां पर रिको सेट का ये कहना है कि मजेदार बात यह है कि जब रिको सेट ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बात की थी तो उस समय यहां पर रिको सेट से ज्यादा समंथा ये चाहती थी कि रिको सेट एईडब्ल्यू को ज्वाइन करे। और रिको सेट का ये कहना है कि समंथा का ये बोलना था कि अगर यहां पर उन्हें ये लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी उनके करियर के लिए बेटर है तो उन्हें यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करना चाहिए। और रिको सेट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए समंथा की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया था। और इवन समंथा के ही फोर्स करने के बाद रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है। और रिको सेट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद उनकी वाइफ समंथा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। कल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर रिको सेट का आने वाले टाइम में करियर कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार थंडर रोजा की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थंडर रोजा की कंकशन इंजरी की वजह से वो करंटली एईडब्ल्यू के शो के ऊपर काम नहीं कर रही है। और थंडर रोजा की कंकशन की वजह से, इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी से ऑफ चल रही है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूओएन की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि थंडर रोजा की कंकशन इंजरी अब यहाँ पर ठीक हो चुकी है। और थंडर रोजा एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर है। बट गाइस डब्ल्यूओएन के इस रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के बाद थंडर रोजा ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूओएन को कॉल आउट किया। और थंडर रोजा का यह कहना है कि डब्ल्यूओएन को थंडर रोजा को लेकर फालतू रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। और थंडर रोजा खुद यहां पर उनके फैंस को यह बताना चाहेंगे कि थंडर रोजा अभी यहां पर मेडिकली क्लियर नहीं हुई है और वो यहां पर अभी कंकशन इंजरी से गुजर रही है। और डब्ल्यूओएन का ये रिपोर्ट करना कि थंडर रोजा मेडिकली क्लियर है, ये यहां पर पूरी तरह से फॉल्स न्यूज है। और बेसिकली
बेसिकली थंडर रोजा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से WN के रिपोर्ट को फॉल्स कॉल आउट कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि AEW के ऊपर थंडर रोजा उनका इंडिंग रिटर्न कब कर देंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के लेजेंडरी कमेंटेटर बुकाटी की। वेल गाइस इस हफ्ते बुकाटी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बुकाटी ने AEW कंपनी के डाउनफॉल को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि AEW कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन यहां पर AEW के डाउनफॉल का बिगेस्ट रीजन है। और बुकाटी ये बिलीव करते हैं कि आज के टाइम के ऊपर AEW कंपनी स्टोरी लाइन और प्रोमो सेगमेंट से ज्यादा मैचेस के ऊपर फोकस करती है और ये वो चीज है जो AEW कंपनी को डाउनफॉल की ओर ले जा रही है। क्योंकि यहां पर बुकाटी ये बिलीव करते हैं कि आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग फैंस मैचेस देखने के लिए रेसलिंग नहीं देखते गए और आज के टाइम के ऊपर किसी भी रेसलिंग कंपनी को फैंस इसलिए फॉलो करते गए ताकि उन्हें यहां पर बढ़िया सेगमेंट और बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिल सके। और जब तक यहां पर AEW के अंदर AEW कंपनी कुछ क्रिएटिव राइटर्स को हायर नहीं करती गई और AEW कंपनी प्रॉपर स्टोरी लाइन बिल्डअप नहीं करती गई, तब तक यहां पर AEW का डाउनफॉल नहीं रुकेगा। और AEW कंपनी के इतने बेहतरीन रोस्टर होने के बाद भी जिस तरीके से डे बाय डे AEW की व्यूअरशिप गिर रही है, वो देखकर बुगाटी को ये लगता है कि AEW कंपनी अगर यहां पर उनका क्रिएटिव डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी तो AEW कंपनी का डाउनफॉल 100% कंफर्म है। और बुगाटी ये बिलीव करते गए कि AEW को उनका फोकस मैचेस से हटाकर स्टोरी लाइन और प्रॉपर बिल्डअप पर रखना चाहिए। और मैं बुगाटी की बात से 100% तो एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि AEW कंपनी एक अमेरिकन रेसलिंग कंपनी है, तो गाइस इसीलिए डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी को अमेरिकन ऑडियंस के हिसाब से उनके शो को प्रोड्यूस करना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर बुगाटी की बात काफी हद तक सही है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लगातार यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले साल 2025 के ओपनिंग के ऊपर ही मलाकाई ब्लैक का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और बेसिकली मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर यहाँ पर AEW कंपनी चाहे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2 से 1.5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बट अगर यहाँ पर AEW कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करते गए और गाइज मलाकाई ब्लैक का 2025 में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो गाइज मलाकाई ब्लैक दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी मलाकाई ब्लैक को लेकर हाईली इंटरेस्टेड है और WWE कंपनी मलाकाई ब्लैक को कंपनी के ऊपर वापस लेना चाहती है। और इस चीज के 100% चांस है कि अगले साल 2025 के ओपनिंग के ऊपर WWE के द्वारा मलाकाई ब्लैक को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और WWE कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि मलाकाई ब्लैक AEW पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड ना करके बल्कि WWE के ऊपर उनका रिटर्न करे। और बेसिकली WWE कंपनी ब्लैक को दोबारा से WWE के ऊपर वापस लाना चाहती है। बल देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में मलाकाई ब्लैक AEW में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाते गए या AEW से लीव लेकर WWE के ऊपर वापस जाते गए। बल आप यहाँ पर ब्लैक का WWE रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।